अब हम लोग देखेंगे कि ये जो दिया हुआ लाइन है समानांतर है या परपेंडिकुलर है, ये देखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम है कि m1 निकालेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि a का जो निर्देशांक होगी 2, -3 और b का जो निर्देशांक होगा -5, उसी प्रकार से c का निर्देशांक होगा 4, 5 और d का निर्देशांक होगा 0, -2। ध्यान देना, अगर हम AB का स्लोप निकालते हैं, स्लोप AB का m1 अगर मान लेते हैं, तो m1 जो निकालेंगे हम जानते हैं कि y2 - y1 करना होता है x2 - x1। देखिए a रहा x1, e रहा y1, e रहा x2, a रहा y2। ध्यान देना, ये देखो y2 कितना 1 है, माइनस y1 कितना है -3 अपॉन x2 कितना है -5 और x1 कितना है -2। ये कितना आ जाएगा? देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगी और नीचे कितना हो जाएगा -7। और m1 जो निकल गया ये निकल गया। अब हम देखिए m2 निकालेंगे, यानी CD का स्लोप निकालेंगे। CD का स्लोप निकालना है, m2 होगा ये, और m2 क्या होगा फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे y2 - y1 और x2 - x1। यहाँ से देखना, इसके लिए अब जो हम ये लेके चलेंगे x1 e y1 e x2 a y2। ध्यान देना, धरो यहाँ y2 कितना है -2 है और y1 कितना है 5 है, तो -5 हो जाएगा। और x2 देखिए, x2 कितना है 0 है और x1 कितना है -4। ये क्या हो गई -7 अपॉन -4। देखना ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना हो गया m2 जो निकल जाएगा ये बराबर होगी 7/4। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग m1 और m2 करेंगे। तो ध्यान दो, पहले क्या ये दोनों बराबर है? एक माइनस वैल्यू एक प्लस वैल्यू है। अगर बराबर आता तो समानांतर होती, बराबर तो है नहीं। अब चेक करेंगे कि क्या ये परपेंडिकुलर है, तो m1 और m2 करो। देखो m1 कितना है 4/-7 है और m2 कितना है 7/4 है। गुना कीजिए, कितना आ गया कटकर -1, यानी m1 और m2 का गुणनफल -1 है। और अभी हम लोग देखे थे कि अगर m1 और m2 का गुणनफल अगर -1 हो जाए तो हम कहेंगे कि AB और परपेंडिकुलर होगा क्या चीज का, CD। ठीक है।